Hello students, welcome to your class in the channel Constant English. Today you are going to learn the second chapter of your Moments book. The name of the chapter is The Adventures of Toto. This story has been written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं, लेकिन ये ब्रिटिश डिसेंट के यानी इनके माता पिता ब्रिटेन के थे और इनका जन्म 19 मई 1934 ईस्वी को हुआ था। ही लिव्स इन मसूरी, इंडिया। यह मसूरी में रहते हैं, भारत में ही। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर हिज बुक Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. उन्हें 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके अंग्रेजी में लिखे हुए उपन्यास Our Trees Still Grow in Dehra के लिए। He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी लिखी हुई बहुत सी कहानियाँ हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं और बहुत ही रोचक मनोरंजक कहानियाँ उनकी लिखी हुई हैं। नाउ अबाउट द स्टोरी। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। यह एक बहुत ही हास्यपूर्ण और रोमांचक कहानी है एक नटखट बंदर जिसका नाम टोटो था उसका। द राइटर्स ग्रैंडफादर बाउड द मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। लेखक के ग्रैंडफादर ने उस बंदर को एक टोंगा ड्राइवर, एक टमटम घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से खरीदा था। द प्रैंक्स प्लेड बाय टोटो हैव बीन नरेटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे। और जो शरारत टोटो के द्वारा की जाती है उसे बहुत ही रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से इस कहानी में दिखाया गया है। नाउ सी द स्टोरी लाइन बाय लाइन। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से, टमटम घोड़ा चलाने वाले से टोटो को 5 रुपए में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Trough means नाद जिसमें जानवरों को भोजन दिया जाता है। वह टोंगा ड्राइवर उस छोटे बंदर को खाने वाले बर्तन के पास, नाद के पास हमेशा बांध कर रखता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और वह बंदर बंधा हुआ ऐसा दिखाई पड़ता था, क्योंकि बंदर बहुत ही उछल कूद करने वाला जानवर है। दिन भर वह बंधा रहे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा उसे। इसलिए ग्रैंडफादर ने तय किया कि वह उस बंदर को अपने निजी चिड़ियाघर, यानी उनके घर में एक जू था जिसमें कुछ जानवर रहते थे, उसमें उसे शामिल करेंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो बड़ा ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी शरारत भरी आंखें चमकती थी उसके गहरे आईब्रो के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वेर अ पर्ली वाइट, जो कि मोती की तरह सफ़ेद थे, वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। वे अक्सर उसके मुस्कुराने पर दिखाई पड़ते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और जब भी वह दांत निकालता था तो वे दांत डराते थे। फ्राइटन मीन्स भयभीत करना, डराना। किनको? एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। जो नरेटर, जो राइटर के घर में महिलाएं थी जो एंग्लो इंडियन थी, राइटर भी खुद एंग्लो इंडियन है, तो उन महिलाओं को उसके दांत डराते थे। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए दिखाई पड़ते थे, जैसे कि
उसे कई सालों तक धूप में अचार बना दिया गया हो, धूप में सुखा दिया गया हो। येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विकेड। तब भी उसकी जो अंगुलियां थी बहुत तेज थी, क्विक एकदम फुर्तीली, और विकेड बहुत शरारत भरी, शैतानी से भरी हुई। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसके सुंदरता को थोड़ी बढ़ाती थी, वैसी पूंछ, जैसा ग्रैंडफादर बिलीव करते थे। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर मानते थे कि पूंछ जो है वह किसी के सुंदरता को बढ़ाता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वह पूंछ उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वह इसका उपयोग अपने आप को किसी डाली से लटकाने के लिए कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वह इसका उपयोग कर लेता था, वह कैपेबल था, सक्षम था क्या करने में, तो किसी भी चीज़ को निकाल लेने के लिए। स्कूप मीन्स निकाल लेना, कहीं से खींच कर निकाल लेना। एनी डेलिकेसी है, कोई भी ऐसा स्वादिष्ट चीज़ जो उसे दिखाई पड़ जाता था, और दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथ के पहुँच से दूर हो, उसे वह अपनी पूंछ से निकाल लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बाउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट मीन्स उत्तेजित हो जाना, परेशान हो जाना। ग्रैंड मदर जो थी वह हमेशा परेशान हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर कोई नए जानवर या बर्ड को, पक्षी को घर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, और इसलिए यह तय किया गया कि टोटो की उपस्थिति, टोटो को लाया गया है, इस बात को सीक्रेट रखा जाए, रहस्य रखा जाए उनसे, यानी ग्रैंड मदर से। कब तक? अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि ग्रैंड मदर किसी अच्छे मूड में नहीं हो। जब अच्छे मूड में हो तब उनको ये बात बताई जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और ग्रैंडफादर और नरेटर ने तय किया कि उस बंदर को, टोटो को, एक छोटे से क्लोजेट, छोटे से बक्से या अलमीरे में रखा जाए, जो कि नरेटर के बेडरूम के दीवार में खुलता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दिया गया, और सो विथआउट, या जैसा हम लोगों ने सोचा था कि उसको अच्छी तरह से बांध दिए हैं, लेकिन वह अच्छी तरह से बंधा नहीं था। टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, एक खूंटी से, पेग मीन्स खूंटी, जो कि कहाँ था? फास्टेंड इनटू द वॉल, दीवार में, फास्टेंड यानी फिक्स किया हुआ। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, और कुछ घंटों के बाद जब नरेटर और उसके ग्रैंडफादर उसे खोलने के लिए गए, रिलीज करने के लिए गए, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। उन लोगों ने देखा कि जो दीवार सुंदर कागज से कवर किया हुआ था, जो कि ग्रैंडफादर ने अपनी पसंद से चुन करके लगाया था, ऑर्नामेंटल पेपर यानी सजावटी कागज, सुंदर दिखने के लिए दीवार पर कुछ कागज लगा दिए गए थे। वे दीवार अब कैसे दिख रहे हैं? नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वे दीवार अब एकदम नंगे दिख रहे हैं, खुले दिख रहे हैं, उसका ईंट और प्लास्टर सब दिख रहा है, पेपर वहां नहीं है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वह खूंटी दीवार में जहां लगी हुई थी वहां से उसे क्या किया गया? रेंज्ड, रेंज यानी घुमा करके निकाल देना। And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds। shreds मतलब चिथड़ा, और नरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर था वहाँ टंगा हुआ था, वह चिथड़ा हो गया था, पूरा फट गया था। टोटो ने उसे
फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। और नरेटर को चिंता हुई, वह सोचने लगा कि ग्रैंडमदर को पता चलेगा तो वह क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। लेकिन ग्रैंडफादर ने बिल्कुल चिंता नहीं किया, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। और वह टोटो के इस क्रियाकलाप से खुश नजर आ रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि ये बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। ताकि अगर इसको समय दिया गया होता तो निश्चित रूप से यह तुम्हारे इन फटे हुए ब्लेजर को जोड़ करके बांध करके रस्सी बना लेता और escape मीन्स बचकर भाग जाना, और खिड़की से यहाँ से यह भाग गया होता उस रस्सी के सहारे। His presence in the house still a secret। उसकी उपस्थिति अभी भी एक सीक्रेट, एक गुप्त बात रखी गई थी, यानी ग्रैंडमदर को नहीं बताया गया था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। और अब उसे यानी टोटो को एक बड़े पिंजरे यानी सर्वेंट्स क्वार्टर में भेज दिया गया, जहाँ पर कि ढेर सारे पालतू जानवर, ग्रैंडफादर के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। किस तरह से? वेरी सोशियबली, यानी एकदम मेल मिलाप से, आपस में सामाजिक तरीके से एक साथ रहते थे। कौन कौन से जानवर रहते थे वहाँ? तो टॉर्टवाइज, एक कछुआ रहता था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा, 2 खरगोश थे। अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए व्हाइल माई पेट गॉट, और कुछ समय के लिए उन लोगों की जो पालतू बकरी थी वह भी वहाँ रहती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वह बंदर रात को किसी भी जानवर को, किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। कंपेनियन यानी साथी, वहाँ जो उसके साथ रहने वाले थे उसमें से किसी को सोने नहीं दिया रात में। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। और इसलिए ग्रैंडफादर ने, जिन्हें कि अगले दिन सहारनपुर जाना था, देहरादून छोड़ करके, जहां वह रहते थे उस जगह को छोड़ करके सहारनपुर जाना था अपना पेंशन लेने के लिए, उन्होंने तय किया कि वह टोटो को साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और दुर्भाग्य से नरेटर कहता है कि मैं उनके साथ इस यात्रा पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन लौटने के बाद, उसके बाद उन्होंने यानी उसके ग्रैंडफादर ने नरेटर को सारी बातें बताई थी कि क्या क्या हुआ था रास्ते में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा बैग जो कि मोटे कैनवास का बना हुआ था, मोटे तिरपाल वाले कपड़े का बना हुआ था, वह टोटो के लिए तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड। एबोर्ड मीन्स आवास, रहने का जगह। और यह बैग उसका नया आवास, नया घर बन गया, जिसके बॉटम में यानी निचले हिस्से में, पेंदी में कुछ स्ट्रॉ, कुछ सूखी घास या पुआल बिछा दिया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। और जब बैग को बंद कर दिया गया तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। और उसमें जो ओपनिंग थे, जो उसमें होल थे, उनसे टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और वह कैनवास, वह कपड़ा बैग का इतना मजबूत था कि टोटो उन्हें दांत से काट करके भी बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और उसके बाहर निकलने का प्रयास जो होता था बैग के अंदर, वह केवल दिखता था कि वह बैग उछलने लगता था या लुढ़कने लगता था
an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये एग्जीबिशन बन गया, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, देखने लायक चीज़ देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जो वहाँ भीड़ थी आने जाने वाले लोगों की, उनका वह क्यूरियस क्राउड हो गया। क्यूरियस यानी बड़ा उत्सुक किसी चीज़ को जानने के लिए। वे उसको देख देख करके बड़े आनंद ले रहे थे कि वह बैग आखिर अपने आप कैसे चल रहा है, लुढ़क रहा है कभी। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग के अंदर रहा जब तक सहारनपुर नहीं पहुंचे थे ग्रैंडफादर। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे रेलवे के टर्नस्टाइल यानी गोल गोल घूमने वाला गेट, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए सहारनपुर में ग्रैंडफादर टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल के पास, तभी क्या हुआ? टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो अचानक से बैग से अपना सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन। ग्रिन मीन्स मुस्कुराहट। हाँ, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसने दिखाया, अपना दांत निकाल करके दिखाया टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वह बेचारा टिकट कलेक्टर चौंक गया। टेकन अबैक यानी चौंक जाना। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस। और तुरंत उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया। वह टिकट कलेक्टर जो अपना गुस्सा था उसको दूसरे तरीके से ग्रैंडफादर को दिखाया और ग्रैंडफादर की परेशानी बढ़ा दी। एनोयंस यानी परेशानी। ही सेड, टिकट कलेक्टर ने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, कि आपके पास एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, किराया लगेगा उसका। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वैन यानी व्यर्थ में। ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, बेकार चला गया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। यह भी बेकार चला गया कि उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि बंदर जो है वह कुत्ता नहीं कहा जा सकता है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और इसको क्वाड्रप्ट मीन्स चौपाया जानवर, चार पैर वाला जानवर, बंदर को चौपाया जानवर भी नहीं कहा जा सकता था। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ता ही साबित कर दिया गया कि नहीं, यह कुत्ता ही है। और ग्रैंडफादर को 3 रुपये उसके किराए के रूप में देने पड़े उस टिकट कलेक्टर को। तो आज हम लोग स्टोरी का इतना ही पार्ट सुनते हैं, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही आएगा। तब तक के लिए थैंक्स।